गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जॉन्गकुक तियांग को बोलता है, अपने प्यार का फीलिंग्स कन्फेस करता है। तो तियांग एकदम ब्लश हो जाता है। वो पता नहीं उसको ब्लशिंग फेस मतलब उसका पिंक पिंक क्यों हो गया था, उसे पता नहीं है। वो पता करना भी नहीं चाहता। तो ना तियांग सारी चीज़ों को वो जैसे करना चाहता था ठीक वैसे ही जॉन्गकुक ने सारी चीज़ें कर दी थी। जॉन्गकुक तियांग के लिए कुछ भी कर सकता था। तियांग उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंसान था। वो उससे प्यार करता था बचपन से ही। वो उसके बचपन का प्यार है और अपने प्यार को मतलब सेफ रखना, उसके लिए हर एक चीज़ करना, तो ये नॉर्मल है ना। तो जॉन्गकुक भी कर रहा था। जॉन्गकुक ना तियांग को बोलता है, प्लीज़ अपना ध्यान रखो, प्लीज़ कुछ भी मत ऐसा सोचो ऐसा वैसा, आई लव यू। तो ना वहाँ पे तियांग बोलता मैं समझ गया, मैं कुछ भी नहीं करूँगा ऐसा वैसा जैसे मेरी ज़िंदगी के ऊपर खतरा हो। तो ना वहाँ पे ना ये सारी चीज़ें जॉन्गकुक समझा के तियांग के लिए हर एक चीज़ प्रॉपरली अरेंज कर देता है। फिर ना वो जो जो टैंक था, जो लैंस जॉन्गकुक का दुश्मन था, जो वो ये सारी चीज़ें कर रहा था, जोंग ने एकदम डिसाइड ही कर लिया था कि वो उन लोगों को मार देगा, क्योंकि उन्हें पता था कि तियांग उनके रेडार में आ गया है, तो वो तियांग को मार ही डालेंगे। तो ऑब्वियसली अगर वो अपने प्यार को बचाना चाहता है तो उसे उसे उन लोगों को मारना पड़ेगा। तो तियांग के लिए मतलब जॉन्गकुक ने उस टैंक को मार दिया था, बहुत ही ब्रूटली मार दिया था। तो सब लोग ना सारे माफिया वर्ल्ड में यहाँ पे भागा दौड़ी हो रही थी, सारी चीज़ें रुक गई थी। तो जब जो तियांग को पता चला था कि उस टैंक को वो माफिया किंग ने मार दिया है, तो तियांग तो भाई इतना ज़्यादा खुश हो गया था। तियांग को भी पता चल गया था कि माफिया किंग ये सारी चीज़ें नहीं करता है और उसे ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ऑब्वियसली जब ये टैंक मर चुका है, टैंक ही था जो बच्चों की तस्करी, ओमेगास को बेचना खरीदना और उन लोगों को मतलब गलत काम करवाना, ये सारी चीज़ें करता था। तो इसीलिए जब तियांग को जब ये सारी चीज़ें पता चली तो तियांग बहुत खुश हो गया था। तो ऐसे ही उन दोनों का रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा हो रहा था। तो एक दिन ना जोंगो का अचानक से कार एक्सीडेंट हो जाता है। तो ना तियांग ना मतलब पैनिक हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या ही करे। उसकी पूरी लाइफ शायद मतलब ख़त्म हो जाएगी। वो नहीं चाहता कि तियांग तियांग को वो छोड़ दे। तियांग से वो बहुत प्यार मतलब जोंगकुक को वो खोना नहीं चाहता। तियांग तियांग बहुत प्यार करता है या नहीं करता उसे नहीं पता। उसे ये सारी चीज़ों का कोई भी आइडिया नहीं है, लेकिन वो फील करता है जोंगकुक के लिए। जोंगकुक को वो खोना नहीं चाहता। तो ना वो भाग के हॉस्पिटल जाता है और देखता है कि जोंगकुक के फोrehead पे मतलब पट्टी लगी हुई है और ये सारी चीज़ें देख के ना तियांग को बहुत रोना आ रहा था। तो ना जब तियांग जाता है और डायरेक्टली जाके उसके बाहों में चला जाता है, तो ऐसे बोल के ना वो रोने लगता है। तो ना जोंगकुक बोलते हैं, हे एवरीथिंग इज फाइन। तो वहाँ पे ना जिमिन आता है, बोलता है, हाँ इतना ही ज़्यादा मेरे भाई से प्यार है तो मेरे भाई से शादी करके उसके साथ रह लेना, तो उसका ध्यान भी रख सकता है। तो ना वहाँ पे तियांग ना उसके दोस्त को देखता है और बोलता है, जब होना होगा हो जाएगा। तो बोलता है, क्या तो क्या रेडी है शादी के लिए? तो ना जब तियांग जोंगकुक को देखता है ना, जोंगकुक बहुत होपफुल आइज से तियांग को देख रहा था। तो तियांग अपने सर हाँ मिलाता है, बोलता है तो ना वहाँ पे ना जोंगकुक को तियांग बोलता है कि जोंगकुक मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो जोंगकुक बोलता है, हाँ बोलो, क्या बात करना है तुम्हें? तो बोलता है, देखो मैं तुम्हें एकदम टोटली बहुत अच्छे से बस समझा देता हूँ। काय की ज़िंदगी, काय का प्यार, मैं काय मेरा पहला प्यार है। तो ना वहाँ पे जोंगकुक बोलता है, हाँ मुझे पता है। तो बोलता है, मैं तुम्हें काय की जगह नहीं देना चाहता। तो ना वहाँ पे जोंगकुक ना कन्फ्यूजली बोलता है, मुझे काय की जगह लेना भी नहीं है। तो ना तियांग कन्फ्यूज़ हो जाता है, बोलता है क्या? तो बोलता है, क्या तुम्हें क्या लगता है
मैं इतने दिनों तक तुम्हारे साथ था, क्या मैंने तुम्हें काई का जगह देने के लिए मुझे बोला? बिल्कुल नहीं। तो मैं काई का जगह क्यों दूँगी? मैं किसी और की जगह क्यों लूँ? मैं खुद का जगह बनाना चाहता हूँ। तो ना जब जंगकुक की बात सुनता है ना ताeyang, उसको इतना अच्छा लगता है, मतलब उसको ना मतलब इतना ज़्यादा प्राउड फील होता है जंगकुक के ऊपर कि हाँ, उसने गलत इंसान को नहीं चुना है अपने लिए। जंगकुक उसके लिए सही है, क्योंकि जंगकुक कभी भी उसके फर्स्ट प्यार की जगह नहीं लेना चाहता। वो उसके, हाँ, वो सेकंड प्यार होगा उसका, लेकिन वो उसका जगह होगा, वो अपनी जगह चाहता है। तो ना वहाँ पे ना ताeyang ना जंगकुक की बात सुन के ना उसको बहुत अच्छा लगता है। उसे ना मतलब ऐसे वार्मथ फील आता है कि हाँ, उसने एक सही इंसान से साथ ज़िंदगी बिताने का फ़ैसला किया है। तो वहाँ पे RM, जिन और होबी और नैन्सी थे। तो वो लोग बोलते कि तुम लोग कब शादी करना चाहते हो? तो बोलते आप लोग डिसाइड करो, मुझे नहीं पता, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता होता है। तो ना जंगकुक ना ताeyang को हाथ पकड़ता है और बोलता है खुद को पुश मत करो, अगर तुम नहीं करना चाहते और तुम्हें टाइम चाहिए है तो प्लीज़ लो, फिर भी ये सारी चीज़ें मत करना, खुद के ऊपर प्रेशर क्रिएट मत करना, ठीक है? तो ना जब जंगकुक ये बोलता है ना ताeyang मुस्कुराता है और बोलता है नहीं, मैं शादी करना चाहता हूँ तुमसे, मैं तुम्हें अब तुम्हारी जगह देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ और तुम्हारे साथ रहना है मुझे, मुझे अभी और अकेला नहीं रहना है। जब ताeyang ये सारी चीज़ें जंगकुक को बोलता है ना तो जंगकुक बहुत खुश हो जाता है। उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि जंगकुक को कि ताeyang उसके लिए ये सारी चीज़ें बोल रहा है और ताeyang को वो ये सारी चीज़ें समझा पाया कि वो जो काई की जगह लेना नहीं चाहता, काई की जगह काई के पास है और वो उसकी जगह लेना चाहता है। तो ना वहाँ पे धीरे धीरे ताeyang और जंगकुक की शादी की अनाउंसमेंट हो रही थी और सब लोगों को ना बहुत ही शॉकिंग लग रहा था कि यही सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक और कितनी ज़्यादा ही मिस्टीरियस थी। फिर ना ऐसे धीरे धीरे करके सब लोगों को इनविटेशन पहुंच जाता है। जंगकुक की फैमिली, RM, होबी, जिमिना, शुगा, होबी, नैन्सी, सब लोग बहुत खुश खुश थे। उन लोगों की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। वो लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि वो खुश है या फिर दुखी। मतलब नैन्सी और वो भी डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि उन्हें खुश होना चाहिए या फिर दुख। उनका बेटा उनको छोड़ के जा रहा है या फिर उनका बेटा आगे बढ़ रहा है अपनी लाइफ में। ये सारी चीज़ें देखे ना वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। तो ना ताeyang ये सारी चीज़ें देखता है तो ना वो अपने मन में सोचता है कि मैंने इन लोगों को कितना दर्द दिया है, फिर भी ये लोग कितने ज़्यादा खुश हैं मेरे लिए, ये लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं, दे आर रियली लव मी। और मैंने ऐसे इंसानों को मेरे 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 पास्ट के लिए इतना ज़्यादा तकलीफ़ दी। तो ना वहाँ पे ना एक इंसान आता है और ताeyang को बोलता है तुम्हें पता है कि किससे शादी कर रहे हो? तो बोलता है हाँ, मुझे सब पता है। तो ना वहाँ पे बोलता है कि नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, जियोन जंगकुक कौन है, यू डोंट नो। तो ना वहाँ पे ताeyang बोलता है मुझसे अच्छी तरीके से जियोन जंगकुक को कोई जान ही नहीं सकता। तो ना वहाँ पे वो आदमी बोलता है उसके कितने चेहरे हैं, यू डोंट नो। तो बोलता है क्या है, कितना डार्क है और कितना ज़्यादा वाइट। तो बोलते हैं वो माफिया। तो ताeyang बोलता है मुझे पता है। तो ना वहाँ पे ना अचानक से वो आदमी बोलता है व्हाट। तो बोलता है यस आई नो, माई ओनली हस्बैंड इज़ माफिया किंग, आई नो अबाउट इट। तो मुझे ये सारी चीज़ें बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, ताeyang को पता है जब जंगकुक ताeyang को ड्रैग करता था तो ऑब्वियसली ताeyang इतना ज़्यादा गधा नहीं है कि जंगकुक कैसे ये सारी चीज़ें कर पा रहा है। ताeyang जब भी ताeyang जंगकुक को कुछ बताता तो वो चीज़ें बहुत पहले ही हो जाती और उसका काम बहुत आसान हो जाता था। तो उससे शक तो हो गया था। फिर कुछ दिनों के बाद ताeyang को पता चलता है माफिया किंग कौन है। माफिया किंग द जियोन जंगकुक है। तो ऑब्वियसली
ये सारी चीज़ें उसे पता चली थी तो वो बहुत गुस्सा भी था, लेकिन उसे पता था कि माफिया किंग कभी बाहर नहीं आता। वो पीछे रह के लोगों की मदद करता है। तो उसे देख के तो मुझे प्राउड फील हो गई कि जंगकुक उसी कारण तो जंगकुक के लिए जंगकुक का जगह तेयंग के दिल में हुआ था। तो ना वहाँ पे ना तेयंग ना बहुत ही ज़्यादा ही कॉन्फिडेंटली बोल रहा था। वहाँ पे ना जंगकुक आता है और अपना सर नीचे करके बोलता है आई एम सॉरी। तो बोलते हैं वो तुम्हारा दोस्त था ना। तो ना तेयंग जंगकुक बोलता है तो ना बोलता है वो आके तुम्हारी सच्चाई बता रहा था। क्यों? तो वो बोलता है क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हें धोखा दूँ। मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बताना चाहता था। तो बोलते हो तुम्हारे कहने पे उसने बताया। तो बोलते पर वो नहीं पता था। तो वो तो मुझे पता है। तो बोलता है तुम्हें पता है कैसे? तो बोलता है मेरा हर काम बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारी चीज़ें हो रही है और मेरा दुश्मन बहुत जल्दी जल्दी मर रहा है और ये काम माफिया किंग कर रहा है, सबको पता है। लेकिन माफिया किंग कौन है ये पता नहीं है। तो ऑब्वियसली मेरे आने के बाद ही मुझे तुम्हें बताने के बाद ही ये सारी चीज़ें मेरे लिए इतनी आसान हो चुकी थी। तो क्या मुझे शक नहीं होगा? क्या मैं इतना ज़्यादा गधा हूँ तुम्हारी नज़रों में? तो ना लहसुन बोलता नहीं, तुम सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, मैंने जितनी उम्मीद को देखा है। तो बोलते यस आई नो दैट। तो ना ऐसे करके जोंगकुक ना बहुत नर्वस हो रहा था। तेयंग जोंगकुक के लिप के पास आता है और किस करके बोलता है थैंक यू सो मच फॉर द हेल्पिंग मी और मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। आई लव यू। ये सुन के तो जोंगकुक का दिल भाग भाग हो जाता है। वो बहुत खुश हो जाता है। जोंगकुक ये बात सुनने के लिए कितना ज़्यादा उसने इंतज़ार किया है, उससे ज़्यादा ये सुनने के लिए तड़पा कोई नहीं होगा। अपने प्यार को बचपन से प्यार करने के लिए भी उसको वो प्यार नसीब नहीं हो रहा था, अभी उसे नसीब हुआ है। वो कितना ज़्यादा खुश है वो बता बयान नहीं कर पा रहा है। तो ना तेयंग जब जोंगकुक ये सब फील कर रहा था तो तेयंग हंसने लगता है और बोलता है कि ओह तुम कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हो एकदम बनी जैसे। तो ना जोंगकुक बोलता है यस आई एम जस्ट योर बनी। ऐसा बोल के तेयंग को हक कर लेता है। तो ना ऐसे ही करके वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा ही एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर रहे थे, प्यार करते थे। ऐसे ही उनका दिन बीतता रहता। तो जोंगकुक ना तेयंग को बहुत ही ज़्यादा ही अपने बारे में बताने लगता था और बोलने लगता था कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो ना जोंगकुक ना अपने आप को मतलब जस्टिफाई करता था तेयंग के सामने। तो ना तेयंग ने उसका हाथ पकड़ा और बोला कि मुझे पता है तुम क्या करते हो, तुम्हें ये सारी चीज़ें बोलने की ज़रूरत नहीं है, शांत हो जाओ। एवरीथिंग जस्ट गोना बी अ राइट प्लेसेस तो डोंट वरी अबाउट इट। तो ना वहाँ पे ना जोंगकुक बोलते हैं मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मेरे बारे में तुम्हें दूसरों से पता करने से पहले मैं तुम्हें खुद ही बता देना चाहता हूँ। तो ना तेयंग बोलता है मुझे पता है लेकिन मुझे ये सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने तुम्हारा बिगेस्ट राज जान लिया है। तो ये सारी चीज़ें बेमतलब और बेफजूल की है जो मुझे नहीं करना। तो ना वहाँ पे ना तेयंग बोलता है जोंगकुक को और ना तेयंग और जोंगकुक की शादी का दिन आ जाता है। तो ना जोंगकुक ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। तो जोंगकुक जब तेयंग को देखता है और वो भी उसको लेके आ रहा था तो उसका तो भाई तेयंग के ऊपर से नज़र ही नहीं हट रही थी। तो वहाँ पे जिमिन आता है और बोलता है भाई इतना भी ज़्यादा मत घूर, वो तेरा ही है। तो तेयंग और जोंगकुक की शादी होती है और यही हैप्पी एंडिंग से ये फैन फिक्शन यहीं पे ख़त्म होता है। प्लीज़ गाइस लाइक किया करो, कमेंट किया करो। तुम लोग लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, क्या प्रॉब्लम क्या है कहानी में मुझे बताया करो। तो ही तो मैं अच्छे से आप लोगों को कहानी सुना पाऊँगी। क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मैं ठीक कर सकती हूँ। अगर आप लोग मेरी गलतियाँ मुझे नहीं गिनाओगे तो मैं कैसे आप लोगों को ऐसे कर सकती हूँ, आप लोगों के लिए बेहतर स्टोरीज़ अपलोड कर सकती हूँ। तो प्लीज़ गाइस मेरी बात सुनिए और मेरे गलतियों को मुझे गिनाइए।
तो नए हो तो सब्सक्राइब, बाकी के फैन फिक्शन देख लेना। आई लव यू गाइस, थैंक यू फॉर द वॉचिंग और सब्सक्राइब मी, बाय बाय।